हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिविल यूनिवर्स। आज के इस क्लास में हम एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर का एनालिसिस करेंगे। ये ग्रिड शो हो रही है। यहाँ पे हम एक बीम ड्रॉ करेंगे, स्नैप नोड बीम। इसको हम क्लिक करेंगे एंड ऊपर की ओर ड्रैग करेंगे। स्नैप नोड बीम, क्लिक हेयर, 3 मीटर एंड अगेन 3 मीटर एंड 3 मीटर एंड स्नैप नोड बीम ऑफ। एंड अब हम ग्रिड को भी ऑफ कर देंगे। इसमें अभी हम एक रूम क्रिएट कर रहे हैं। इसके लिए हम ट्रांजिशन रिपीट का यूज़ करेंगे, जो कि हमने क्लास फर्स्ट में एक्सप्लेन किया था। आज हम फिर से इस ट्रांजिशन रिपीट का यूज़ करेंगे और एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर रेडी करेंगे। क्लिक हेयर एंड इसमें हम इस फ्रेम को z डायरेक्शन में कॉपी करेंगे। तो क्लिक ऑन z, ग्लोबल डायरेक्शन z। इस फ्रेम स्ट्रक्चर को हम कितनी मीटर डिस्टेंस में कॉपी करने वाले हैं? डिफ़ॉल्ट स्टेप स्पेसिंग 3 मीटर। ओके, एंड नंबर ऑफ स्टेप कितने कॉपी करना है? 1 2 3 4। फॉर एग्जांपल हमने 4 कॉपी कर लिए। ओके, एंड लिंक स्टेप में हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा? जो भी हमारा स्ट्रक्चर नेक्स्ट यहाँ पे कॉपी होगा वो लिंक होके कॉपी होगा। एंड ओपन बेस में क्लिक करेंगे तो हमारा जो नीचे से ओपन रहेगा। सिलेक्ट ओके। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने एक 1 2 3 4 हमने रूम क्रिएट कर लिए हैं। इसमें हम एक्स डायरेक्शन में भी रूम क्रिएट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे लाइक दिस। अगर आप लोगों को इतना सेलेक्ट नहीं करना है, इसके लिए एक शॉर्टकट की है। उसके लिए हम जाएंगे फ्रंट व्यू में, फ्रंट व्यू। इसको मैं अभी डिसलेक्ट कर देता हूँ एंड अब हम इसको एक बार में से सिलेक्ट कर लेंगे एंड इसको हम आइसोमेट्रिक व्यू में जाके चेक करेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारे इस बीम कॉलम को हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब अगेन गो टू ट्रांजिशन रिपीट। किस डायरेक्शन में हम कॉपी करना चाह रहे हैं? इसको एक्स डायरेक्शन में। डिफॉल्ट स्टेप स्पेसिंग 4 मीटर फॉर एग्जांपल एंड नंबर ऑफ स्टेप 1 2 3। ओके, लिंक स्टेप एंड ओपन बेस। क्लिक ओके। तो देख सकते हैं हमने एक्स डायरेक्शन में रूम क्रिएट कर लिए हैं। अब हम फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर क्रिएट करना चाह रहे हैं। गो टू फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू में जाने के बाद हम इसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद क्लिक ऑन ट्रांजिशन रिपीट। अब हमको फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर क्रिएट करना है। तो इसके लिए हम वाई डायरेक्शन में जाएंगे। वाई डायरेक्शन, गो टू ट्रांजिशन रिपीट, ग्लोबल डायरेक्शन वाई, डिफॉल्ट स्पेसिंग जनरली फ्लोर टू फ्लोर हाइट 3 मीटर एंड नंबर ऑफ स्टेप हम कितने फ्लोर क्रिएट कर रहे हैं? 1 2 3 4। 4 फ्लोर हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिए एंड लिंक स्टेप एंड ओके, आइसोमेट्रिक व्यू। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं हमने एक कंप्लीट बिल्डिंग स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया है। अब हम इसमें इस अब हम इसमें बीम कॉलम की प्रॉपर्टी प्रोवाइड करेंगे। क्लिक करेंगे जनरल में एंड गो टू डिफाइन एंड रेक्टेंगल। अभी हम कॉलम की प्रॉपर्टी डिफाइन कर देते हैं। 0.35, सो 0.35 एंड 0.30। एड बीम की प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे। z yd is the depth of the beam 0.30 and 0.23 is the width of the beam. add and close। अब हम इसमें बीम की प्रॉपर्टी को असाइन करने वाले हैं। इसके लिए हम क्लिक करेंगे फ्रंट व्यू में एंड हम बीम को सिलेक्ट कर लेंगे लाइक दिस। ऐसे एक एक करके ये सारी बीम को सिलेक्ट कर लेंगे एंड अब हम इसमें जाएंगे आइसोमेट्रिक व्यू में। फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे सारी बीम सिलेक्ट कर दी है। इस बीम सिलेक्शन की मैं एक शॉर्टकट मेथड बताता हूँ जिसमें आप बहुत ईजिली इस बीम को सिलेक्ट कर पाएंगे। अभी हम इसको डिसलेक्ट कर देते हैं। क्लिक ऑन सिलेक्ट बीम पैरेलल टू एक्स डायरेक्शन एंड अगेन सिलेक्ट बीम पैरेलल टू
z डायरेक्शन, दिस इज x डायरेक्शन एंड दिस इज z डायरेक्शन। अभी हमारे यहाँ पे बीम की प्रॉपर्टी सिलेक्ट है, अब हम इसको असाइन करेंगे, असाइन टू सिलेक्टेड बीम, असाइन एंड यस। सो हमने यहाँ पे बीम की प्रॉपर्टी को असाइन कर दिया है। सो गो टू फ्रंट व्यू, अब हम यहाँ पे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, ऐसे हम कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं, एक एक करके हम सारे कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे लाइक दिस एंड अगेन लाइक दिस। सो हमने यहाँ पे सारे कॉलम को सिलेक्ट कर लिए। इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं आइसोमेट्रिक व्यू में जाके। तो इसमें हमारे यहाँ पे बहुत सारी बीम भी सिलेक्ट हो गई है। सो ऐसी मिस्टेक ना हो इसके लिए अब हम यहाँ पे कॉलम की प्रॉपर्टी को असाइन करेंगे। सो सिलेक्ट बीम पैरेलल टू y डायरेक्शन, असाइन टू सिलेक्टेड बीम, असाइन एंड यस। सो हमने यहाँ पे बीम एंड कॉलम की प्रॉपर्टी को असाइन कर दिया है। अब हम इसमें सपोर्ट्स को प्रोवाइड करेंगे। ओके, सो गो टू सपोर्ट्स, क्रिएट फिक्स सपोर्ट, ऐड, सिलेक्ट। अब हम इसमें फ्रंट व्यू में जाएंगे। फ्रंट व्यू में जाने के बाद हम ऐसे करके इस सारे एंड्स को सिलेक्ट कर लेंगे। आप लोग ऐसे करके पूरे को सिलेक्ट मत करिएगा, नहीं तो वार्निंग आ जाएगी, ठीक है। सो ऐसे हम बहुत ईजिली ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे एंड टू सिलेक्टेड नोड, असाइन एंड यस। सो हमने सारे कॉलम्स में फिक्स सपोर्ट प्रोवाइड कर दिए हैं। अब हम इसमें लोड डिफाइन करेंगे। लोड एंड डेफिनेशंस, लोड केस डिटेल एंड लोडिंग टाइप, डेड लोड, ऐड एंड अगेन लाइव लोड। हमारी बिल्डिंग में लाइव लोड भी आएगा। सो लाइव लोड, LL, ऐड एंड क्लोज। अब हम यहाँ पे डेड लोड को डिफाइन करने जा रहे हैं। डेड लोड, ऐड, सेल्फ वेट, -1.5 इज अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी, एंड मेंबर लोड। मेंबर लोड में हमारा वॉल का लोड आएगा। हमने लास्ट टाइम वॉल के लोड को डिफाइन किया था। सो अगेन, सो फ्रेंड्स देख सकते हैं 230 mm की वॉल का लोड जो है 11.86 किलोन्यूटन पर मीटर है। सो -11.86 ग्लोबल y डायरेक्शंस, बिकॉज ऑफ वॉल का लोड हमारा ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है। एंड ऐड, आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ, क्लिक ऑन टॉप व्यू, दिस इज टॉप व्यू। सो जनरली फ्रेंड्स, किसी भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर में आउटर वॉल ऑलवेज 230 mm की होती है एंड इनर वॉल 150 mm की होती है। ओके, सो हमने यहाँ पे आउटर वॉल डिफाइन किया था 11.86 किलोन्यूटन, माइनस बिकॉज हमारा जो लोड है वॉल का ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, ग्लोबल y डायरेक्शन, एंड नाउ इनर वॉल 0.15 मीटर। सो अभी हमारे इस केस में हमने बीम की डेप्थ 0.30 मीटर प्रोवाइड की है एंड हमने यहाँ पे कैलकुलेशन में 0.23 मीटर हमने बीम की डेप्थ ली है। सो हमारी यहाँ पे जो भी वैल्यू आई है वो 0.23 मीटर के अकॉर्डिंग आई है, 7.93 किलोमीटर पर मीटर, ये हमारी वैल्यू आई है। सो आप लोग इसमें 0.30 मीटर के अकॉर्डिंग वैल्यू कैलकुलेट करें एंड वहाँ पे वैल्यू पुटअप करें। अभी हम यहाँ पे 7.93 किलोमीटर पर मीटर वैल्यू लेके चल रहे हैं। गो टू -7.93 किलोन्यूटन पर मीटर, ग्लोबल y डायरेक्शंस, एंड नाउ फ्लोर लोड। हमारा जो भी स्लैब होगा उस स्लैब का लोड हमारे बीम में ट्रांसफ़र होगा। तो वो लोड कितना ट्रांसफ़र होगा, तो हमारा स्लैब का लोड कितना होगा उसको हम देखते हैं हमने कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ओके, डेंसिटी ऑफ RCC 25 किलोन्यूटन पर मीटर एंड थिकनेस ऑफ स्लैब जनरली 150 mm हम थिकनेस ऑफ स्लैब प्रोवाइड करते हैं एंड लेंथ 1 मीटर एंड विड्थ 1 मीटर। ओके, सो लोड इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू थिकनेस, लेंथ एंड विड्थ। डेंसिटी ऑफ RCC 25 किलोन्यूटन इनटू
Volume. Volume 0.15 is the thickness of slab and length is 1 meter and width is again 1 meter. हमने इसको कैलकुलेट करेंगे. एंड फ्लोर फिनिशिंग लोड. फ्लोर फिनिशिंग लोड मीन्स टाइल्स का लोड, मार्बल्स का लोड. इसको हम 1 किलो न्यूटन पर मीटर मान के चलते हैं. सो टोटल लोड हमारा हो जाएगा 4.75. यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, 4.75 किलो न्यूटन पर मीटर हो जाएगा. ओके, सो हम यहाँ पे फ्लोर लोड माइनस 4.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रोवाइड करेंगे. अब हमारा इसमें हमको रेंज देना है कि हमारा फ्लोर लोड कहाँ से कहाँ तक लगेगा. क्लिक ऑन फ्रंट व्यू एंड हमारा जो लोड है फ्लोर का, हमारा फर्स्ट फ्लोर में स्लैब 3 मीटर पे है एंड एंड हुआ है 15 मीटर पे. सो हम यहाँ पे मिनिमम 3 मीटर एंड मैक्सिमम 15 मीटर. क्लिक ऑन ऐड एंड क्लोज. एंड नाउ लाइव लोड. ऐड. लाइव लोड को डिफाइन करने से पहले मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ. लाइव लोड ऑन रेसिडेंशियल बिल्डिंग 2 किलो न्यूटन पर मीटर अकॉर्डिंग टू IAS 875 पार्ट 2. लाइव लोड ऑन कमर्शियल बिल्डिंग इज 4 किलो न्यूटन पर मीटर अकॉर्डिंग टू 875 पार्ट 2. सो रेसिडेंशियल में 2 किलो न्यूटन एंड कमर्शियल में 4 किलो न्यूटन IS कोड 875 के अकॉर्डिंग हम प्रोवाइड करते हैं. सो अभी हम यहाँ पे एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग डिजाइन कर रहे हैं, तो हम 2 किलो न्यूटन पर मीटर लेके चलेंगे. जो भी लाइव लोड है हमारा फ्लोर में आता है, इसलिए माइनस 2 किलो न्यूटन ग्लोबल वाई डायरेक्शन. स्टार्ट फ्रॉम हमारा जो फर्स्ट फ्लोर का स्लैब है वो 3 मीटर पे है, इसलिए 3 मीटर. एंड हो रहा है यहाँ पे, बिकॉज रूफ में कोई भी लाइव लोड नहीं आता है. हमारा लाइव लोड यहाँ पे आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा एंड यहाँ आएगा. ओके, सो इसकी हाइट कितनी है 12 मीटर. सो मैक्सिमम 12 मीटर. क्लिक ऑन ऐड एंड क्लोज. ओके, अब हम इसको इसमें असाइन करेंगे. गो टू आइसोमेट्रिक व्यू, सेल्फ वेट, असाइन टू व्यू, असाइन टू व्यू, असाइन एंड यस. हमने इसमें सेल्फ वेट असाइन कर दिया है. अब हम इसकी आउटर वॉल का लोड प्रोवाइड करेंगे. गो टू टॉप व्यू, डिसलेक्ट. अब हम इसमें सारी आउटर वॉल को सिलेक्ट कर लेंगे लाइक दिस. ऐसे करते हुए हम सारी आउटर वॉल को सिलेक्ट कर लेंगे. दिस इज 230 mm. द थिकनेस ऑफ दिस वॉल इज 230 mm. लाइक दिस. हम इसको ऐसे ही सारी आउटर वॉल को सिलेक्ट कर लेंगे एंड गो टू आइसोमेट्रिक व्यू. सो फ्रेंड्स देख सकते हैं हमने सारी आउटर वॉल को सिलेक्ट कर लिया है. माइनस 11.86 किलो न्यूटन हम इस वॉल में असाइन कर दें. असाइन टू सिलेक्टेड बीम, असाइन एंड यस. हमने सारी आउटर वॉल में वॉल को लोड असाइन कर दिया है. अब हम इनर वॉल में वॉल को लोड असाइन करेंगे. एंड अगेन गो टू टॉप व्यू एंड सिलेक्ट इनर वॉल विच इज 150 mm. कंट्रोल प्रेस करेंगे एंड सारी इनर वॉल को हम सिलेक्ट कर लेंगे लाइक दिस. ऐसे हम सारी इनर वॉल को सिलेक्ट कर लेंगे. गो टू आइसोमेट्रिक व्यू. देख सकते हैं फ्रेंड्स हमने सारी इनर वॉल को सिलेक्ट कर लिया है. असाइन टू सिलेक्टेड बीम, असाइन, असाइन एंड यस. हमने इनर वॉल में वॉल को लोड को प्रोवाइड कर दिया है. अब हम इसमें लाइव लोड प्रोवाइड करेंगे. अब आप लोग पूछेंगे दिस इज स्लैब लोड एंड दिस इज लाइव लोड. अब आप लोगों का एक क्वेश्चन ये है कि हमने स्लैब लोड को तो असाइन किया नहीं, हमने लाइव लोड तो असाइन किया नहीं, ये ऑटोमेटिक ले लेता है. ओके, इसको हमको असाइन करने की जरूरत नहीं होती है. एंड नाउ एनालिसिस इन प्रिंट. प्रिंट ऑल, ऐड एंड क्लोज. परफॉर्म एनालिसिस, प्रिंट ऑल, एनालाइज, रन एनालाइज एंड सेव. जीरो एरर, जीरो वार्निंग एंड 1 नोड. जो कि एक नोड है हम इसको अभी इग्नोर कर सकते हैं, जो कि 1 वे एंड 2 वे है, जो कि हम आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे. ओके, व्यू आउटपुट फाइल, डन. नंबर ऑफ जॉइंट, नंबर ऑफ मेंबर, ये सारी चीज यहाँ पे मेंशन है. सेल्फ वेट
-1.5 and actual weight of the structure is 2025.116 kilonewton and member load in kilonewton per meter। ये यहाँ पे यूडीएल लोड हमने प्रोवाइड करे हैं, ये सारा लोड्स यहाँ पे शो कर रहा है। इसको हम आगे और भी डीप में डिस्कस करेंगे। पोस्ट प्रोसेसिंग, डेड लोड एंड लाइव लोड। हम डेड लोड अप्लाई एंड ओके। सो यहाँ पे हम अभी कंट्रोल प्रेस करेंगे एंड अगेन यहाँ पे हम इसका डिफ्लेक्शन चेक कर सकते हैं। देख पा रहे हैं आप लोग, इसका डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। एक्सियल फोर्स, शेयर फोर्स जेड डायरेक्शन, बेंडिंग मोमेंट, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट शो कर रहा है, बेंडिंग मोमेंट जेड डायरेक्शन। इसकी वैल्यू चेक करने के लिए हम एक्सियल फोर्स, रिजल्ट, वी वैल्यू, बीम एंड एनोटेट एंड क्लोज। यहाँ पे हमारी सारी वैल्यू शो कर रहा है एक्सियल फोर्स की, किस कॉलम में कितना एक्सियल फोर्स आ रहा है ये यहाँ पे हमारा शो कर रहा है। यहाँ से आप लोग शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, इस सारी चीज की वैल्यू देख सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। फ्रेंड्स, इफ यू like my video, please subscribe my channel. See you on next video. Thanks for watching.